नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। ये तमाम खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। फिरोजाबाद के पेमेश्वर गेट इलाके में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 महिलाएं समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे में सिपाही समेत 5 लोगों की मौत। तेज रफ्तार बोलेरो कार के पेड़ से टकराने से हुआ हादसा। शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार। लखनऊ में पिता पुत्र के विवाद में चली गोली। रिटायर्ड इंस्पेक्टर नईम खान का बेटे से हुआ विवाद। गोली लगने से बेटा जख्मी। लखनऊ की शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आज। राज्यपाल और सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी। कृषि कानून के विरोध में आज किसान भूख हड़ताल पर। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन। जिला मुख्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन। बदायूं के उझानी में केमिकल बेचने आए 2 बाइक सवार युवकों ने बुजुर्ग महिला को बनाया ठगी का शिकार। लेकर फरार हुए लाखों के जेवर। फतेहपुर में टॉप 10 सूची में शामिल अपराधी डगनू के पुलिस ने इसे किया गिरफ्तार। एक 12 बोर की अवैध बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद। ललितपुर में हेलीकॉप्टर से हुए दुल्हन की विदाई। दूल्हा दुल्हन दोनों पेशे से है डॉक्टर। लड़की के पिता की ख्वाहिश थी कि बेटी की हेलीकॉप्टर से विदाई हो। महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की गाड़ी पर बदमाशों ने की फायरिंग। बाल बाल बचे पीए रोहित कटियार और कार चालक आरोपी मौके से फरार। बिजनौर में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर निर्माण को लेकर अधिसूचना जारी करते हुए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। बीएचयू की काशी में पढ़ाई जाएगी थाती पढ़ाई। काशी स्टडीज के नाम से शुरू होगा नया कोर्स। लखनऊ में व्यापारी नेता के घर में चोरी के इरादे से घुसा युवक गिरफ्तार। हिरासत में लेकर युवक से पूछताछ कर रही पुलिस। इटावा में पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए 2 पीड़ित महिलाओं को एसएसपी आवास के बाहर जमीन पर लिटाकर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। आगरा में एक होटल में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 5 लड़कियां और 2 लड़के बरामद। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में सर्राफा व्यापारी के घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। लखीमपुर खीरी में एलपीजी गैस लीक होने की वजह से कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। प्रतापगढ़ में दबंगों ने 4 लोगों पर चढ़ाई गाड़ी। चारों की हालत गंभीर। पुलिस ने 2 दबंगों को हिरासत में लिया। कानपुर में कुछ दिन पहले ठेकेदार के साथ हुई 4 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। चारों आरोपियों को पकड़ा। कब्जे से 3,98,000 रुपए बरामद। गोरखपुर में सामुदायिक शौचालयों की सुरक्षा पर उठे सवाल। शौचालयों पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने की वजह से आ रही है दिक्कतें। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। एक बाइक के शोरूम को बनाया निशाना। ताला तोड़कर 2 मोटरसाइकिल चुराकर फरार। महाराजगंज में मासूम पीयूष अपहरण मर्डर केस की घटना मामले में हाईवे पर लगाया जाम खत्म। एसपी ने कहा घटना की जांच होगी। हापुड़ में नकली नोट छापने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। लगभग 1,71,000 के नकली नोट बरामद। स्पेन के बार्सिलोना चिड़ियाघर के 4 शेरों के कोरोना की चपेट में आने के बाद सख्ते में आया इटावा प्रशासन। लॉयन सफारी में बरत रहा विशेष तरह के एहतियात। कानपुर में मन मुताबिक दहेज न मिलने से बारात वापस ले जाने की बात पर हुआ बवाल। गेस्ट हाउस में हुई जमकर मारपीट में दूल्हा भी पिट गया। बुलंदशहर में प्रेमी युगल ने लगाई सुरक्षा की गुहार। शादी के बाद दुल्हन के परिवार के लोग दे रहे हैं धमकियां। प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। अज्ञात हमलावरों ने मां बेटे की हत्या की। ग्रामीणों से पूछताछ के साथ जांच कर रही है पुलिस। भदोही में 55 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या से मचा हड़कंप। पारिवारिक विवाद में हत्या किए जाने की आशंका। बरेली में देवर और भतीजे ने बुजुर्ग महिला की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। मारपीट के पुराने मुकदमे को खत्म कराने के लिए आरोपी पक्ष बना रहा था दबाव। पीलीभीत में 2 दिन से गायब सिसैया साहब गांव के प्रधान का शव घर में मिलने से मचा हड़कंप। खेत में पेड़ पर लटका मिला शव।
हमीरपुर में पुरानी रंजिश में ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार को मौत की हत्या के मामला सामने आया है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश की जा रही है। कन्नौज में वर्कशॉप मालिक की धारदार हथियार से हत्या कर शव गांव के खेत में फेंका। मृतक के चाचा ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। फिरोजाबाद में जिला जेल के कैंपस में युवक ने काटी हाथ की नस। सिपाही निक्से राम के बेटे ने घर में हुए विवाद के बाद आत्महत्या की कोशिश की। जौनपुर में हादसे के बाद महिला की मौत के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने आजमगढ़ रोड को जाम किया। प्रतापगढ़ में मैरिज हॉल में लगी आग। बारातियों ने पानी डालकर आग बुझाई। मौके पर नहीं पहुंच पाई दमकल की गाड़ियां। पीलीभीत में 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौत और एक गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। फतेहपुर में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर में गड्ढे में पलटी बस। हादसे में बस में सवार कई यात्री जख्मी। प्रयागराज में सगाई कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त हादसे का शिकार हुई बाइक सवार। नदी में बाइक गिरने से भतीजे की मौत। सिद्धार्थनगर में टायर फटने से सड़क पर पलटी पिकअप वैन। हादसे में एक की मौत, घायल हुए सभी 17 लोग खतरे से बाहर। ललितपुर के स्टेशन रोड इलाके में 2 कारों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। महाराजगंज में शनिवार को खेत में मिला था बच्चे का शव। चाचा ही निकला अगवा पीयूष का कातिल। लोगों ने की जांच की। गाजियाबाद के मुरादनगर में लड़की पर एसिड अटैक के मामले में एक्शन। पीड़ित के जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले में लड़की 25% से ज्यादा झुलसी। मथुरा में पूर्व बसपा विधायक राजकुमार रावत की दबंगई का वीडियो आया सामने। बिजली कर्मचारी को बंधक बनाने की धमकी दे रहा है। फतेहपुर पुलिस ने हथियारों के दम पर राहगीरों से लूट करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 5 से लूट के 12 मोबाइल, 2 बाइक, 2 तमंचे बरामद। बांदा में 2 अलग अलग घटनाओं में दबंगों का कहर देखने को मिला। महुआ गांव में बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को पीटा। सहारनपुर में एक व्यक्ति की तालाब में डूबकर हुई मौत। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को किया बरामद। कानपुर में गला दबाकर मासूम की हत्या। सड़क किनारे मिला मासूम का शव। ग्रामीणों ने हत्या के शक में युवक को पीट डाला। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सामने आया। ऑटो पार्क करने को लेकर यह झगड़ा हो गया। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। 2018 में हुई थी महिला की शादी। कोटद्वार के पास कालागढ़ इलाके में जाने के लिए पिछले 2 सालों से फॉरेस्ट की बंद सड़क पर विपक्ष उठा रहा सवाल। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी नैनीताल में नहीं सुधर रहे सैलानी। बिना मास्क घूमकर बढ़ा रहे हैं आफत। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ा रहे हैं धज्जियां। उत्तरकाशी में गंगा नदी और जोशियाड़ा बैराज में खूबसूरत प्रवासी पक्षियों का सुंदर समूह देखने लगा है। ये परिंदे अक्टूबर से लेकर मार्च तक गंगा की इस घाटी में अपने प्रवास बनाए रखते हैं। 1 जनवरी 2021 से सरकारी अस्पतालों की फीस में 10% की बढ़ोतरी होने जा रही है। 2010 के शासनादेश के मुताबिक हर साल 10% फीस बढ़ाई जाती है। पहाड़ में अब पलायन का दंश झेल रहे गांवों में विकास और रोजगार के संसाधन पैदा करने का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से रुद्रप्रयाग में योजना के तहत अलग से 72 लाख रुपए भी बांटे गए। प्रदेश में कोरोना के 490 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। कोविड वैक्सीन को लेकर सरकार ने की तैयारी। महाकुंभ से पहले वैक्सीन आने पर मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन कर्मचारियों को दी जाएगी प्राथमिकता। कृषि कानूनों के समर्थन में उत्तराखंड के किसानों ने की केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात। बिल लागू करने के लिए सरकार का किया समर्थन। नैनीताल के शेरवुड स्कूल में नए प्रिंसिपल को नहीं मिली एंट्री। आगरा डायस के अधिकारियों ने पुराने प्रिंसिपल पर लगाया कब्जे का आरोप। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर फंसे नोएडा के 5 पर्यटकों को बचाया गया। घाट पर अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे सभी। देहरादून में हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स के 1238 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई। 80% पद महिलाओं के लिए आरक्षित।
नैनीताल के बोट हाउस क्लब के चुनावों में डीके शर्मा सचिव चुने गए हैं। 9 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। अरमानों की अर्थी सपनों का जनाजा, ये शब्द लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है उस पर क्या बीतती है हर कोई नहीं समझ सकता। आजमगढ़ में ऐसा ही हुआ। एक नौजवान के साथ इमोशनल अत्याचार की खबर तो हैरान करने वाली है। 1 2 3 4 6 ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं, बैंड बाजा बारात, सीने में जलती है अरमानों की अर्थी, अरे व्हाट टू टेल यू डार्लिंग क्या हुआ। लेकिन रात में क्यों थी दुल्हन की तलाश? है सपने देखे जन्नत के पर मिट्टी में मिल जाए। इस फिल्मी गाने का नाम इमोशनल अत्याचार है, लेकिन रियल जिंदगी में एक नौजवान के साथ ऐसा ही इमोशनल अत्याचार हुआ है। धूमधाम से बारात लेकर घर से इसी तरह निकला था। आंखों में नए जीवन साथी के सपने थे, खुशी थी और मन उमंगों से भरा था। लेकिन जैसे ही बारात लड़की के गांव पहुंची, बारातियों को माजरा समझ नहीं आया। आजमगढ़ जिले में एक ऐसी बारात देखने को मिली जो अपने घर से कई अरमानों को एक साथ लेकर धूमधाम से दुल्हन के घर जाने के लिए निकली थी। आजमगढ़ के काशीराम कॉलोनी से बारात मऊ जिले के रानीपुर पहुंची थी। बारात जब गांव में पहुंची तो लोग गांव वालों से लड़की के घर का पता पूछने लगे। किसी गांव वाले को लड़की के घर का पता मालूम नहीं था। रात में घंटों तक बाराती दुल्हन के घर की तलाश करते रहे, लेकिन ना लड़की का घर मिला और ना ही लड़की वालों का पता चला। तो ना ही उस गांव में मंडप मिला और ना ही दुल्हन, जिसके बाद दूल्हे के साथ साथ सारे बारातियों के अरमान चकनाचूर हो जाते हैं। थक हार कर दूल्हा रात भर अपने दुल्हन की तलाश करने के बाद अपने घर वापस चला आता है। दूल्हे के सारे सपने टूट गए थे, दुल्हन की तलाश भी बंद हो गई। किसी को समझ में नहीं आया कि जिस गांव शादी तय हुई थी, जिस घर बारात जाने वाली थी, आखिर वो घर कहां गया? वो लड़की और उसका परिवार क्यों नहीं मिला? फिर क्या, बिचौलियों को अपने घर बुलाया जाता है और उसे बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। इस बात की जानकारी जब शहर कोतवाल को होती है तो शहर कोतवाल मौके पर पहुंचते हैं और बिचौलिया और उसके परिजनों को थाने लाकर पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको इस महिला के बारे में जानना होगा। इस महिला का नाम फुला है। आरोप है कि इसी महिला ने मऊ में शादी तय की थी। महिला ने जिस लड़की से शादी करनी थी उसे नरौली में एक दुकान पर लड़के यानी दूल्हे से मिलवाया गया था। उस वक्त दोनों का परिवार मौजूद था। उसके बाद ना तो लड़के पक्ष का कोई लड़की के घर गया और ना ही लड़की पक्ष वाले लड़के के घर आए। फिर भी शादी 10 दिसंबर को तय हो गई। आरोप है कि फुला नाम की इस महिला ने लड़के से 20,000 रुपए भी लिए ताकि लड़की के घर पर डेकोरेशन हो सके। लेकिन जब बारात पहुंची तो लड़की नहीं मिली। उसके बाद इस महिला को बंधक बनाकर दूल्हा पक्ष ने पीटना शुरू कर दिया। फुला का आरोप है कि उसे फंसाया जा रहा है। लोग अपने मन मना शादी बियाह करत हूं, अगुवन ना कराना तो शादी कैसे होई? बात देखौले आई, फिर दोबारा मिल के का लोग खोदौगर कइला, हमके उल्टा फसावत हवा लोग। क्या नाम तारा? मैं बताऊं फूला ना। अच्छा, ये शादी तय कर तू कर ले लूंगा ना करोले रहनी। हां, खाली एक बार के देखौले रहनी बस। अच्छा, फिर उसके बाद का भइल? फिर ओकर बाद वो ज्यादा उनकर मम्मी जाना कि का भइल। दोनों पक्ष अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या शादी के नाम पर ठगी करने वाला कोई गिरोह पूर्वांचल में सक्रिय है? क्या किसी दूसरी लड़की को दिखाकर शादी तय की गई थी? फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। अब देखना होगा कि इसका हल क्या निकलता है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 8। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है। ऑनलाइन बुकिंग करने जाते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल तक हैंग हो जाते हैं। जब तक टिकट वेटिंग में नहीं है चला जाता। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि तत्काल टिकट बुक करने गए और बुकिंग नहीं हुई, पैसे जरूर कट गए। हालांकि रुपए वापस आ जाते हैं, कई बार काफी कट भी जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि टिकट बुक क्यों नहीं हो पाता? क्यों तत्काल टिकट बुक करना असंभव सा हो जाता है?
नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की है। सद्दाम पर आरोप है कि वो तत्काल टिकट बुकिंग में सेंधमारी करता था। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सद्दाम अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करता था। उस ऐप्स के माध्यम से सद्दाम एक साथ कई टिकटें बुक कर लिया करता था और बाद में उसे ब्लैक कर पैसे कमाता था। जितनी देर में हम और आप टिकट का डिस्प्ले भरते हैं, उतने में ही शातिर टिकट बुक करने वाले अपना काम करके निकल जाते हैं। उन यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता जिनके लिए तत्काल टिकट सर्विस शुरू की गई थी। बस्ती में से आरपीएफ ने मनोज महतो नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लास्ट ईयर यहाँ पे एक IRCTC के गैंग का पर्दाफाश हुआ था। उसी में ये मुकदमे में बातचीत चल रहा था और हमारी और आरपीएफ की जो टीम है वो लगातार इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी और पूछताछ की गई तो इनके पास से 2 लैपटॉप बरामद हुए थे, 2 मोबाइल बरामद हुए इनके पास में, 3 इनके पास में फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले हैं। मनोज महतो उस गैंग से जुड़ा है जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश की पुलिस 3 सालों से कर रही थी। मनोज महतो से जुड़े बाकी लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये गिरफ्त से बाहर था। अब इसे बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर भी आरोप है कि ये तत्काल टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था। आरोप ये भी है कि रेलवे का फर्जी सॉफ्टवेयर बेचता था। उसी सॉफ्टवेयर की मदद से ये तत्काल टिकट बुक करता था। रेलवे पुलिस ने जब मनोज महतो को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। नोएडा के एक प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट पेपर इनके पास से बरामद हुआ जिसमें करीब 1,26,00,000 रुपए का एक फ्लैट इनके द्वारा बुक कराया गया था, जिसमें 17 लाख का इनके द्वारा पेमेंट कर दिया गया था। ये पेपर भी इनके पास से जब्त किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद में एक फ्लैट इन्होंने और खरीदा है जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए है। उसके भी प्रॉपर्टी के पेपर इनके पास से बरामद हुए हैं। मनोज महतो ने टिकट की कालाबाजारी करके करोड़ों रुपए बनाए हैं। उसके खातों में करोड़ों का लेन देन भी हुआ है। पुलिस ने जब उसके कागजात खंगाले तो उन सभी लेन देन का खुलासा हो गया, जिसकी मदद से इसने नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में फ्लैट